Assalamu alaikum. My name is Khalid Khan and you're watching a video of Learn English with Khalid Khan. And in this video lecture today we are learning topic 26 modal verbs, which is the last topic of modal verbs. And it talks about obligations, necessities, compulsions and prohibitions. और आज का सेंटेंस जो टाइटल सेंटेंस है थोड़ा सा सैड है वो. She must go now. Her husband is in hospital. उसको लाजमन जाना पड़ेगा, उसका हस्बैंड जो है हॉस्पिटल में है. अल्लाह ताला हर किसी को अपने हिफ्ज़ मान में रखें. वेल मूविंग ऑन, लेट्स गो एंड जस्ट स्टडी. शुरू में हमने मॉडल वर्ब्स को जैसे कि 5 कैटेगरीज में या वेरिएशन में डिवाइड किया था. सबसे पहले हमने एबिलिटी की बात करी और उसमें कौन कौन से मॉडल वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं वो सीखा. उसके बाद ऑफर, सजेशन, एडवाइस एंड क्रिटिसिज्म की बात करी और कौन कौन से मॉडल वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं वो देखा. देन वी टॉक्ड अबाउट परमिशन एंड रिक्वेस्ट, उसमें जो जो मॉडल वर्ब इस्तेमाल होते हैं उनको भी हमने देखा. देन वी ऑल्सो डिस्कस पॉसिबिलिटी एंड सर्टेनिटी, और इसमें भी जो जो मॉडल वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं उनको समझा और अप्लाई करने की कोशिश की. नाउ एट लास्ट वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी ओब्लिगेशन, नेसेसिटीज, कंपल्शन एंड प्रोहिबिशन. तो देखते हैं ये क्या चीज़ें हैं, इसका तारुफ देखते हैं. In this topic we are learning how to use modal verbs to talk about 4 points. 4 points के बारे में हम सीखेंगे. Obligation. Obligation कहते हैं कोई चीज़ मजबूरी की तरह का एक फ़र्ज़ जो होता है, इसको फ़र्ज़ के मायने में भी लिया जाता है. जैसे कि नमाज जो है वो ओब्लिगेटरी हम पे ऑब्लिगेशन है, फ़र्ज़ है हम पे. नेसेसिटीज़ कहते हैं जो चीज़ ज़रूरत हो, जिस चीज़ की ज़रूरत हो हमें. एंड कंपल्शंस कहते हैं मजबूरी को, किसी चीज़ की मजबूरी, यानी कि कोई सिचुएशन है उसने हमें किसी काम पे मजबूर किया हो, इस तरह की चीज़ें. और टू टॉक अबाउट द प्रोहिबिशंस. प्रोहिबिशंस कहते हैं ममनुआत, जिन चीज़ों का मना है, चाहे वो रिलीजियस वे में हो, चाहे वो हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि कानून के दायरे से बाहर हों वो चीज़ें, उन चीज़ों का मना है, या ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो अखलाकी तौर पे करना मना होता है. बट एनीवे लेट्स मूव ऑन. वन बाय वन हम हर पॉइंट को समझेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से मॉडल वर्ब्स इस्तेमाल हो रहे हैं. तो पहला पॉइंट है ओब्लिगेशंस, यानी कि फ़र्ज़, लाजमन वाली सिचुएशन. ठीक है. वी यूज़ मस्ट, इसमें खाली एक ही मॉडल वर्ब इस्तेमाल होगा जो हाईएस्ट डिग्री है. When the speaker feels that something is an obligation, the highest degree of necessity, यानी कि जब हम समझते हैं ना लाजमन कोई काम करने वाला है, हमें ज़रूर करना है, that is something like that. It talks about the current, repeated and future obligation but not past. ये बात नोट करने वाली है. ये 3 यानी कि रिपीटेड एक्शन प्रेजेंट के हों, फ्यूचर के हों, मगर पास्ट के बारे में बात नहीं करेगा ये मस्ट. एग्जाम्पल देखते हैं. शी मस्ट गो नाउ, हर हस्बैंड इज इन हॉस्पिटल. ये करंट ऑब्लिगेशन है, अचानक से कोई सिचुएशन आई और उनको जाना है हॉस्पिटल क्योंकि उनके हस्बैंड हॉस्पिटल के अंदर है. ही मस्ट गेट अप बिफोर 6 o'clock डेली. अब ये डेली से वर्ड आ रहा है, रिपीटेड ऑब्लिगेशन है, एक शख्स को कोई काम बार बार करना पड़ता है. ही मस्ट गेट अप बिफोर 6 o'clock डेली, उसको लाजमन 6 बजे से पहले उठना है डेली. सेकंडली जो मिसाल दी गई है वो है आई मस्ट गेट अप बिफोर 6 o'clock टुमारो. अब देखें सेम जुमला है मगर वर्ड क्या है, टुमारो, और सब्जेक्ट चेंज कर दिया मैंने. मुझे कल लाजमन 6 बजे से पहले उठना पड़ेगा. तो इस किस्म की जो सिचुएशन होती है कि करना पड़ेगा या करना पड़ता है, हम लाजमन के तौर पे जब बोल रहे होते हैं तो हम मस्ट लगाएंगे. ठीक है. मूव ऑन. पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, वो है नेसेसिटीज़ और कंपल्शंस. नेसेसिटीज़ कहते हैं ज़रूरतों को और कंपल्शंस कहते हैं मजबूरियों को. तो मजबूरियाँ और ज़रूरत दोनों साथ साथ ही चलती हैं तकरीबन. इसमें एक्चुअली जो मॉडल वर्ब नहीं है, ये एक्चुअली हैव, हैज़ टू या नीड टू. एक्चुअली ये क्या है, स्ट्रक्चर्स हैं एक्चुअली, और बहुत सारे टीचर्स इनको सेमी मॉडल वर्ब भी कहते हैं. तो जिस तरह भी आप समझना चाहें, मगर नेसेसिटीज़ और कंपल्शंस को शेयर करने के लिए हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो हम हैव टू या हैज़ टू इस्तेमाल करें या नीड टू. बीच में ब्रैकेट में लिखा हुआ है हैव हैज़ गॉट.
तो ये हैव गॉट को हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ मैंने ऐसे लिख दिया है कि ये भी एक चीज़ है, मगर अगर मैंने अभी इस वीडियो में शेयर किया तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। सो बेहतर ये होगा कि इसको हम साइड में रखें। सिर्फ दो चीज़ें हैं, हैव टू या नीड टू। When the situation makes something necessary or not necessary and both have very similar meaning, यानी कि ज़रूरत और मजबूरी दोनों की सिमिलर मीनिंग है, and they are used either it is current, repeated, future, past or possible, necessary। अच्छा, इसको इस तरह भी समझ सकते हैं आप कि जब आप ज़रूरत की बात करेंगे तो नीड टू लगाएंगे, और जब आप कंपल्शन की बात करेंगे यानी कि कोई चीज़ ऐसी है मजबूरन है तो हम हैव टू या जिन वर्ड के साथ हैज़ आता है तो हैज़ टू लगाएंगे। इसको इस तरह रख लेते हैं, ठीक है? डू यू अंडरस्टैंड दैट? जी हाँ, आवाज़ कम आ रही है आपकी? हाँ, समझ गए जी जनाब, माशाल्लाह समझदार हैं आप। वेल एनीवे, ही हैज़ या नीड्स टू, इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। अगर आप समझना चाहते हैं, आप ये समझ रहे हैं, आपकी फीलिंग ये है कि मैं मजबूरी को शेयर कर रहा हूँ, तो आप बोलेंगे ही हैज़ टू एक्सरसाइज डेली, उसको रोज़ाना एक्सरसाइज करना पड़ती है मजबूरन, ठीक है? अगर आप समझते हैं कि ज़रूरतन उसको एक्सरसाइज करना पड़ती है तो आप जुमला बोलेंगे ही नीड्स टू एक्सरसाइज डेली। थर्ड पर्सन है तो नीड के साथ हमने एस लगाया। क्लियर? दैट्स गुड, ऑलराइट। अच्छा जी, इसको अब दूसरे जुमले को लेते हैं। आई डोंट हैव टू या नीड टू कैच दिस लास्ट ट्रेन, मुझे नहीं इस आखिरी जो ट्रेन है उसको पकड़ने की ज़रूरत है। यानी कि जब हम मना करेंगे कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है या ये मेरी कंपल्शन नहीं है, मजबूरी नहीं है, तो हम दोनों में से सिलेक्शन करेंगे। जब हम कंपल्शन की बात करेंगे तो आई डोंट हैव टू इस तरह करके बोलेंगे, और जब मैं बोलूँगा आई डोंट नीड टू, इसका मतलब होगा मुझे ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो इसमें से एक ही सेलेक्ट करना है। पहले बता दूं मैं, कहीं ऐसा ना हो दोनों सेलेक्ट कर लें और जुमला बना लें आप किसी के सामने, तो कोई आपसे आपके टीचर का नाम पूछें तो बराए मेहरबानी मेरा नाम बताइएगा कि मैंने आपको ये सिखाया है, क्योंकि मैं तो आपको सही तरीके से बता रहा हूँ कि एक इसमें से सेलेक्ट करना है, ठीक है? या तो मजबूरी या तो कंपल्शन, ठीक है? नेक्स्ट जुमला इसका, यू विल हैव टू या यू विल नीड टू वेट हियर, यानी कि फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर की अगर कंपल्शन होगी तो हम बोलेंगे यू विल हैव टू वेट हियर, आपको यहाँ इंतज़ार करना पड़ेगा। और जब हम ज़रूरत की बात करेंगे तो हम नीड लगाएंगे, यू विल नीड टू वेट हियर, आपको यहाँ इंतज़ार करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, ऑलराइट। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है आपके, नहीं आ रही तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा। ओके, वेल एनीवे, अगली मिसाल देखते हैं। शी हैड टू थ्रो द बर्न केक अवे, जब मैंने हैड टू लगाया इट मीन्स आई टॉक अबाउट कंपल्शन। अच्छा, जब पास्ट के बारे में हम बात करेंगे तो देखें हम पास्ट टाइम वर्ड इस्तेमाल करेंगे। हैव की जो सेकंड फॉर्म है वो है हैड, और नीड की जो सेकंड फॉर्म है वो नीडेड। तो जब हम मजबूरी की बात करेंगे, शी हैड टू थ्रो द बर्न केक अवे, उसको ज़रूरत पड़ी थी, यानी कि ज़रूरत से मुराद उसकी मजबूरी थी। सिचुएशन ऐसी थी कि उसको जो जला हुआ केक था दूर फेंकना पड़ा। और जब हम ज़रूरतन की बात करेंगे, शी नीडेड टू थ्रो द बर्न केक अवे, उसको ज़रूरत पड़ी थी कि वो जला हुआ केक दूर फेंक दें। इसी तरह जब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि पॉसिबल हो सकता है कि मुझे ज़रूरत पड़े, या पॉसिबल हो सकता है कि मुझे मजबूरन ये काम करना पड़े, तो उसके लिए भी मॉडल वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज़ माइट। शी माइट हैव टू गो टू द डेंटिस्ट, मजबूरन उसको हो सकता है कि डेंटिस्ट के पास जाना पड़े। और जब हम ज़रूरतन की बात करेंगे, शी माइट नीड टू गो टू द डेंटिस्ट, शायद उसको डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत पड़े। एंड आखिरी इसका जुमला है इस पॉइंट का, टुडे आई मे हैव टू पिक अप माई फ्रेंड, हो सकता है कि आज मुझे अपने दोस्त को पिकअप करने की मजबूरी पड़े, या आई मे नीड टू पिक अप माई फ्रेंड, हो सकता है मुझे अपने दोस्त को पिकअप करने की ज़रूरत पड़े। वेल एनीवे, आगे बढ़ते हैं और इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरे से मुराद वो छोटा पॉइंट है एक्चुअली, क्योंकि एक पॉइंट के अंदर हमने दो को शेयर किया, एक था कंपल्शन और दूसरा था नेसेसिटी। अब हम
थर्ड पॉइंट जो कि एक्चुअली बेस करता है फोर्थ पॉइंट पे, दैट इज प्रोहिबिशन। अब देखें, प्रोहिबिशंस का मतलब होता है ममनुआत, कोई चीज़ नहीं कर सकते। उसके दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि हम उसको स्ट्रिक्ट वे में कहें, यानी कि मस्ट नॉट और कांट आर यूज्ड फॉर स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशंस, यानी कि किसी को हम स्ट्रिक्टली मना करें, भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, आप लाजमन ऐसा नहीं कर सकते। वाइल मे नॉट इज फॉर पोलाइट वे ऑफ प्रोहिबिशन। मे नॉट जब हम लगाएंगे तो पोलाइट वे बन जाएगा, किसी को मना तो करना है मगर पोलाइट वे में। Some prohibitions are for just temporarily but some are permanent. कुछ prohibitions जो ममनुआत होती हैं वो ख़ास चंद छोटे से वक्त के लिए होती हैं और कुछ होती हैं कि परमानेंट होती हैं। चलिए अगर एग्जांपल देखते हैं, You must not get up until you are better. ये स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन दे रहा है सामने। मस्ट नॉट मीन्स लाजमन आप नहीं उठ सकते जब तक आप सही नहीं हो जाते, ठीक है। तो मस्ट नॉट करके जब हम मना करेंगे किसी को कि आप ये नहीं कर सकते, दैट मीन्स स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन, ठीक है। इसके बाद जो जुमला है, यू कांट पार्क द बाइक हियर, ये भी स्ट्रिक्ट है कि आप यहाँ बाइक पार्क नहीं कर सकते। जबकि जो तीसरी मिसाल है वो है, टीचर्स may not beat the students। अब टीचर्स के लिए may not का वर्ड इस्तेमाल किया गया क्योंकि उनकी भी रिस्पेक्ट होती है। तो टीचर्स may not beat the students, टीचर स्टूडेंट्स को मार पीट नहीं सकते, ये इसका मना है यानी कि, ठीक है। तो बहुत आसान सी चीज़ है, अगर समझना चाहें तो इन सारे पॉइंट्स को हम बहुत आसान से समझ सकते हैं। एक चीज़ इसमें याद करने की है, वो है बहुत ज़बरदस्त और बहुत ज़रूरी। इफ़ वी वांट टू से दैट समथिंग इज़ नॉट द ऑब्लिगेशन, अगर हम ये कहना चाहते हैं कि कोई चीज़ हमारी मजबूरी नहीं है, ज़रूरत, यानी कि इस टाइप की जो चीज़ होती है ना, कंपल्शन टाइप की हो, हमारा फ़र्ज़ नहीं है, so we will make the sentence with do, does not, have और need to। हाँ, हमें ये जब ये obligations का हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम must not नहीं लगाएंगे, हम बल्कि ये लगाएंगे कि I don't need to do it या I don't have to do it, ठीक है। ये चीज़ याद रखने की है। अगर हमने must not लगाया तो मामला गलत हो जाएगा, because if we make it with must not then it will talk about the prohibition। हाँ, जैसे ही हमने मस्ट नोट लगाया तो ये नहीं कहेगा कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं कहूँ मुझे अब सुबह उठने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं कहूँगा नाउ आई डोंट हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह उठने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने कहा नाउ आई मस्ट नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसका मतलब हो जाएंगे ममनू है ये, अब मुझे लाजमन सुबह नहीं उठना है। तो ये चीज़ का ख्याल रखिएगा, ठीक है। प्रोहिबिशन, वी कांट डू समथिंग, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, बट वी वांट टू से समथिंग दैट इज़ नॉट दी ऑब्लिगेशन। हाँ, जब हमें ये बोलना है कि हम ये ऑब्लिगेशन नहीं है हमारी, तो हम वी डोंट हैव टू या नीड टू कहेंगे। मस्ट नॉट कहेंगे तो वो प्रोहिबिशंस की तरफ इशारा करेंगे। वेल एनीवे, आज का टॉपिक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एंड जस्ट यू नो आई वांट टू लीव यू ओवर हियर एंड से दैट अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह।